सोनघर में बंटी कबूतर अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी भगवान शिव जी की आराधना करते थे। वो दोनों हर दिन शिव जी के मंदिर जाते थे और उनका दूध से अभिषेक करते थे और खुद गरीब होने के बाद भी उनसे जो बन पड़ता था उतना गरीबों को भोजन दान करते थे। बंटी अपने खेत में बहुत मेहनत करके हरी सब्जियों की किसानी करता था। सुनिए जी, इस बार फसल बेचकर जो पैसा आएंगे उसे हम लोग शिव जी के लिए अच्छा सा अभिषेक का आयोजन करेंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे। ठीक है पीलू, शिव जी की दया से ही हमारा जीवन चल रहा है। उनके लिए हम जरूर अच्छी सेवा करेंगे। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बहुत श्रद्धा से शिव जी की सेवा करते थे और पूरी मेहनत लगन के साथ किसानी करते थे। उनके खेत के पास वाले खेत का मालिक कड़क कौवा बहुत लालची था और दोनों पति पत्नी के खेत में उसकी नजर थी, जबकि वो एक अमीर सेठ था। इतने छोटे खेत में ये लोग इतनी हरी भरी फसल कैसे उगा लेते हैं? इतनी फसल तो मेरी खेत में भी नहीं होती है। इन गरीबों को मैंने कितनी बार अपनी जमीन बेचने के लिए कहा हूँ, लेकिन ये है कि मुझसे डरते नहीं हैं। इस बार इनकी फसल ही जला देता हूँ, तब हार मान जाएंगे और जमीन पर मैं कब्जा कर लूँगा। ये सोचकर कड़क कौवा उस रात को बंटी और पीलू की खेत जाता है और उनकी हरी भरी फसल के खेत में आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बंटी पीलू के साथ खेत आता है तो अपने खेत की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। हे शिव शंभो, ये क्या हो गया? कौन है हमारा दुश्मन जिसने हमारी पूरी मेहनत में आग लगा दिया, हमारी पूरी रोजी रोटी को खत्म कर दिया? अब हम क्या करेंगे? हमारे ऊपर तो इतना उधार है। हे शिव जी शंभो, हम तो आपके शरण में ही है। प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा करे। भगवान, हमें इस दुख को सहने की शक्ति दीजिए। प्रभु, ये खेत हमें शिव कृपा से लिए थे, बहुत मेहनत लगी थी। शिव शंभु, हमें इस दुख से उभरने की हिम्मत दीजिए और हम आपकी भक्ति करते हुए अपनी रोटी कमाते रहें, ये आशीर्वाद दीजिए। फिर दोनों पति पत्नी शिव जी के मंदिर जाते हैं और वहाँ पर उनका अभिषेक करके रोते हुए दुखी मन से वहीं बैठे रहते हैं। सुनिए जी, जो भी हमारा दुश्मन है उसे शिव जी देख लेंगे। आखिर उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। चलिए हम रोज मंदिर आकर शिव जी से कृपा मांगेंगे। तभी वहाँ पर साधु प्रकट होते हैं। तुम दोनों शिव भक्त मंदिर में दुखी थे, मैंने तुम्हारे प्रार्थना सुनी है। ये चमत्कारी बीज की पोटली रखो। ये बीज चाहे जितनी बंजर जमीन ही हो उसमें भी ये फसल उगा देता है। चिंता मत करो, जाओ इसे अपने खेत में उपयोग करो। आपकी बहुत कृपा है साधु महाराज। उस साधु के दिए बीजों को बंटी और पीलू खेत में बो देते हैं और सिर्फ एक ही दिन में एक बार फिर से उनके खेत में हरी भरी फसल आ जाती है। वाह पीलू, ये तो चमत्कार हो गया। जय भोलेनाथ। कड़क कौवा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद तुम्हारे खेत में आग लगाया था। लगता है कि अब मुझे तुम दोनों को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना पड़ेगा। कड़क कौवा दोनों को मारने के लिए दौड़ता है। तभी साधु महाराज प्रकट होते हैं और कड़क को एक हाथ से पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। तूने मेरे भक्तों को दुख दिया, अब तू इसकी सजा भुगतेगा। मुझे माफ कर दो बंटी, पीलू, मैं तुमसे नफरत करता था। कड़क, तुम्हारी सजा जेल ही है। लेकिन हे साधु महाराज, आप अपना असली रूप दिखाने की कृपा करें। तभी उस साधु का रूप बदल जाता है और उसकी जगह शिव जी प्रकट होते हैं। बंटी और पीलू हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं। पीलू बेटी, बंटी बेटा, तुम बहुत साफ दिल के मेरे भक्त हो। तुमने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा और धन आने पर भी मेरी सेवा के बारे में सोचे थे। तुम्हारे ऊपर संकट आया लेकिन तब भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। हे शिव जी, आप ही हम गरीबों के हैं। आपकी हम पर बहुत दया है। हे शिव जी, आपकी जय हो। आपके दर्शन हो गए प्रभु, अब हम आपका अच्छे से अभिषेक करेंगे। कड़क को जेल हो जाती है और फिर बंटी और पीलू पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ शिव जी का अभिषेक करते हैं और गरीबों को प्रसाद देते हैं। फिर शिव जी के दिए हुए चमत्कारी बीजों से
खेती करते हुए कमाने लगते हैं और थोड़े ही दिनों में उनकी गरीबी दूर हो जाती है। इस तरह से दोनों शिव जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत ही कंजूस था और कभी दान पुण्य नहीं करता था। उसी गांव में एक नदी किनारे एक संत भी रहते थे जो माँ दुर्गा के परम भक्त थे। वो अपना सारा समय माता रानी की भक्ति में ही लगे रहते थे। सेठ के गांव में एक परचून की दुकान थी। एक दिन उसे कुछ काम था, इसलिए वो अपने बेटे को दुकान पर बैठा देता है और अपने बेटे से कहता है, बेटा कोई भी दुकान पर आए तो पैसों में ही सामान देना, किसी को कोई उधार मत देना, समझे तुम? ठीक है बाबा। सेठ वहाँ से चला गया। तभी वो संत उसके बेटे के पास आए। वो पूरे गांव से भिक्षा लेकर उसके पास आए थे। बेटा मुझे थोड़ा सा नमक दे दो। सेठ के लड़के ने उन्हें एक चम्मच नमक दे दी और डिब्बा बंद करना भूल गया। वो संत वहाँ से चले गए। तभी वो सेठ वापस आया और उसने उस डिब्बे को खुला देखा तो अपने बेटे से पूछा। तो बेटे ने बताया, हाँ बाबा, वो हमारे गाँव में जो नदी किनारे संत रहते हैं ना, मैंने उन्हें एक चम्मच नमक दी थी। उनके पास सारा भोजन था, बस नमक की ही कमी थी। लेकिन बेटे वो नमक नहीं थी, वो एक जहरीला पदार्थ था जिसे खाकर किसी की भी मृत्यु हो सकती है। ये तुमने क्या कर दिया बेटे? वो सेठ भागते हुए उस संत की कुटिया के पास गया। उसने देखा कि वो संत बस भोजन करने ही वाले हैं। नहीं संत महाराज, आप वो भोजन मत करिए। आपने उसमें मेरे बेटे द्वारा दी गई चीज मिलाई है ना? हाँ, मैंने वो मिलाया है। वो नमक थी और मैंने अपनी माता रानी को भी भोग लगा दिया है। लेकिन उसमें जहर है, आप उसे मत खाइए। नहीं, ये तो अब नहीं हो सकता। मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है और अब मुझे ये भोजन ग्रहण करना ही होगा। ये प्रसाद बन चुका है। संत ने वो भोजन खा लिया और विश्राम करने लगे। सेठ को ये देख चिंता होने लगी कि कहीं संत को कुछ हो गया तो सभी उसी को दोषी मानेंगे। इसलिए वो वहीं रहा कि कहीं रात को उन्हें जरूरत पड़ी तो वो वैद्य जी को बुलाकर ला सकते हैं। ऐसे ही शाम हो गई और फिर रात और फिर सुबह भी हो गई, पर कब सेठ की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। संत जी जाग गए। हमेशा की तरह अपनी दिनचर्या शुरू की। सुबह उठकर नदी में स्नान किया। तभी सेठ की आंख खुली और वो संत को खोजने लगा। तभी उसे संत नदी में स्नान करते हुए दिखाई दिए। महाराज आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। सब माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। इसके बाद वो संत मंदिर के लिए चले गए। सेठ भी उनके पीछे पीछे गया और सभी ने दुर्गा माँ की मूर्ति को देखा। दुर्गा माँ की मूर्ति काली पड़ चुकी थी। सब ये देखकर हैरान थे, पर सेठ और संत इसके पीछे का राज जानते थे। वो जानते थे कि माँ दुर्गा ने उस जहर का सारा भार अपने ऊपर ले लिया ताकि उनके भक्त को कुछ न हो। ये चमत्कार देखकर सेठ के अंदर भी भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वो सब कुछ छोड़कर माँ दुर्गा का भक्त बन गया। हे दुर्गा माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माते, मुझे दर्शन दो माते। दुर्गा माँ प्रकट हुई। तुम तो हमेशा से मेरी शरण में हो भक्त। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर दुख में हर सुख में। तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। दुर्गा देवी ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गयी और सेठ अब पूरे तन मन धन से माँ दुर्गा की सेवा में लग गया और अपने धन का वो कुछ भाग अब गरीबों में बांटा करता। एक समय की बात है। एक गांव में सीता नाम की औरत अपने पति दीनानाथ के साथ रहती थी। वो दोनों आम की खेती किया करते थे। उन दोनों के 2 बेटे भी थे। एक का नाम राकेश और उसकी पत्नी सरला के साथ वो आम की खेती किया करते थे। वहीं उनका एक बेटा रॉकी, वो शहर से पढ़ लिख कर आया था। सीता और दीनानाथ हर साल अपनी आम की फसल तैयार करते और फिर उसे बाजार में लेकर जाते। उनके आम एकदम ही बिक जाया करते थे क्योंकि उनके आम बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे होते थे। सीता कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त थी और वो उनका एक लल्ला की तरह पालन पोषण करती थी। एक दिन जब वो सुबह घंटी बजाकर उन्हें जगाती है, उठो नंद गोपाल, देखो मैंने आपके लिए माखन मिश्री का भोग लाया है। उठो कान्हा जी, उठो नंद गोपाल। उसका बेटा रॉकी घंटी की आवाज से जाग जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, ये घंटी मत बजाया करो सुबह सुबह, खामखा मेरी नींद खराब कर देती हो। सीता उसकी बात अनसुना करती हुई घंटी बजाती रहती है और रॉकी अब परेशान हो जाता है। क्या माँ तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं देती हो, सुबह सुबह जल्दी उठा देती हो। क्या मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई खेती बाड़ी करने के लिए की थी? मेरे से नहीं होते छोटे मोटे काम। छोटे मोटे काम मत बोल बेटा। उसी खेती की वजह से आज तू पढ़ लिख पाया है और एक इंजीनियर बन पाया है। तू नहीं जानता, तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए हमने कितनी मेहनत की, अपनी जमीन तक हमने गिरवी रख दी। मुझे नहीं सुननी आपकी ये बात, अब जाओ मुझे सोने दो। उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। तभी दीनानाथ घर आ जाता है और कुछ आम सीता को कान्हा के भोग के लिए देता है। सीता वो सभी आम कान्हा जी के आगे रख देती है और उन्हें भोग लगाती है। तभी दीनानाथ कहता है, इस बार फसल अच्छी हुई है सीता और बाजार में आम के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। इस बार आम बेचकर हम
हमारा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा जो हमने रॉकी की पढ़ाई के लिए लिया था। जरूर होगा जी, कान्हा जी सब ठीक करेंगे। लेकिन उसी रात तेज आंधी और तेज बारिश से सारे आम की फसल बर्बाद हो जाती है और जब ये बात सीता और दीनानाथ को पता चलती है तो वो बहुत दुखी होते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? वो सेठ तो मेरी जमीन भी मुझसे छीन लेगा। सीता का पूरा परिवार टूट जाता है। तभी सेठ धनराज भी अपने पैसे मांगने आ जाता है। अगर पैसे नहीं दे सकते हैं तो 2 दिन बाद से वो खेत मेरे हुए, समझे? बहुत लटका लिया तुमने मुझे, अब और नहीं। ऐसा कहकर वो सेठ वहाँ से चला जाता है। सीता दुखी होकर कान्हा जी के सामने बैठ जाती है और उनसे प्रार्थना करती है। तभी कान्हा जी उसे दर्शन देते हैं। माई, तू दुखी मत हो, देख तेरा लल्ला आ गया है, मैं सब ठीक कर दूंगा माई, बस मुझे एक आम खिला दे, तेरे आम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं माई। हे प्रभु, यहाँ पे मैं अभी आपके लिए आम लाई। सीता जाकर 2 आम लेकर आती है और कान्हा जी को दे देती है। कान्हा जी एक आम खा लेते हैं और एक आम छोड़ देते हैं और सीता को देते हुए कहते हैं, माई ये आम तुम अपने खेत में जाकर दबा दो, सब ठीक हो जाएगा। कान्हा जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए और सीता ने वो आम जाकर अपने खेत में दबा दिया। अगले दिन जब वो खेतों पर गई तो देखकर हैरान रह गई, सभी पेड़ों पर फिर से आम लगे हुए थे। ये देखो जी, ये देखिए, कान्हा जी की कृपा से सब ठीक हो गया। हाँ सीता, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उसका बेटा रॉकी भी ये देखकर हैरान था, पर उसे अब भगवान में भी विश्वास हो गया था। उन आमों को बेचकर दीनानाथ ने अपनी जमीन छुड़वा ली और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।